हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 8 शुरू करेंगे। चैप्टर 8 शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो इसी के बेस पर ये जो आपका इंट्रोडक्शन है, इसी के बेस पर आपके जो है वो 8 चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ से जैसे यहाँ पर मैंने दो लाइन्स ड्रॉ करी, यहाँ से ये लाइन्स, यहाँ पर एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, ये जो एल और एम है ये पैरेलल लाइन्स है, और ये जो लाइन्स है ये क्या बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ एंगल्स भी लिखे हुए हैं, तो क्या है ये, जैसे मान लो यहाँ एंगल 1 और एंगल 4 की बात करो, तो यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है। क्यों है 4 इक्वल, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट, देखो 1 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। यहाँ से 2 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। और 6 आपका 7 के इक्वल होगा। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 और 5 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये आ गए आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब उसके बाद है अल्टरनेट। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये जो होते हैं आपके एंगल 3 आपका एंगल 6 के इक्वल होता है, और इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 4 आपका एंगल 5 के इक्वल होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे आपके 3 आपका 6 के इक्वल होगा। ठीक है, और एंगल 4 आपका 5 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से ये आ गए। इसके बाद है आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जब हम लोग 8 चैप्टर करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि कौन सी आपका रूल लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपने मान लो कहीं पर एंगल 3 एंगल 6 के, तो कैसे करा है इक्वल उसको, तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, ये एंगल 1 जो होगा वो आपके 8 के इक्वल होगा, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, 1 आपका 8 के इक्वल, 2 आपका 7 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से आ गया आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे, ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये वाला इसके होगा, ये वाला इसके, और ये वाला इसके। तो यहाँ से आपका एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 3 आपका एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 2 आपका एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 4 आपका एंगल 8 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ गए। अब इसके बाद अगर आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं और ये अगर आपकी ट्रांसवर्सल जा रही है, तो इस ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड इंटीरियर पैरेलल लाइंस के अंदर जो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल जाए, तो इस ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड, इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर जो सेम साइड एंगल बन रहे हैं, उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 6 आपका कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन सेम साइड ऑफ, यहाँ से देखो ये है आपकी दो पैरेलल लाइन्स, ये आपकी ट्रांसवर्सल जा रही है, तो मतलब इस एंगल का, क्योंकि इन दोनों पैरेलल लाइन्स के अंदर कौन से आ रहे हैं, ये और ये एंगल, तो इन दोनों का सम सेम साइड, देखो ट्रांसवर्सल के इस साइड है, सेम साइड है, तो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा 180, और इसका और इसका सम कितना हो जाएगा 180। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये कुछ ये हैं इसके एंगल्स के बारे में। ठीक है, कैसे एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, कौन सा रूल लग रहा है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। इसके बाद है आपका स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर्स में क्या कंडीशन लगती हैं, स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर में यहाँ पर जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और इसकी जो सारी साइड्स होती हैं स्क्वायर की, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है, और कॉर्नर पर कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और साथ में इसके जो डायगोनल्स होते हैं,
ये जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद थर्ड है आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। अब यहाँ पर रेक्टेंगल की क्या होती हैं, यहाँ पर स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होती है, पर रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, जैसे ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। और यहाँ पर जो कॉर्नर में होता है वो होते हैं आपके 90 डिग्री के एंगल। और यहाँ इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और यहाँ पर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके डायगोनल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसके बाद थर्ड है आपका फोर्थ है आपका रोम्बस। रोम्बस, तो रोम्बस कैसे बनता है आपका, ये आपका रोम्बस। अब यहाँ पर रोम्बस की क्या होती है, सारी साइड इक्वल्स होती हैं, ये सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। और इसकी जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बाइसेक्ट का क्या मतलब, जितना ये पार्ट उतना ही ये पार्ट, जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये रोम्बस की कंडीशन हो गई। उसके बाद है आपका पैरेललोग्राम, फिफ्थ पार्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम कैसे बनता है आपका, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया आपका, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसके भी जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती है, पर कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है सब में, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, और इसके जो डायगोनल्स हैं, ठीक है, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और इसका जो यहाँ पर ये जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल मतलब ये देखो, इस आर्म के साथ ये वाला एंगल भी आ रहा है और ये वाला एंगल भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो एडजेसेंट एंगल है, इसका और इसका सम 180 होना चाहिए। और साथ में ही पैरेललोग्राम की जो अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लोग 8 चैप्टर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बोला, एक तो मैंने बात बताई कि इसकी जो अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। और इसके जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जितना पार्ट ये उतना पार्ट ये, जितना पार्ट ये उतना पार्ट ये। उसके बाद इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब इनका सम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एडजेसेंट एंगल हो, तो इसका और इसका सम भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। साथ में अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उसके बाद है 6 है आपके पास ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम कैसे, और साथ में ये जो पैरेललोग्राम है इसकी जो साइड्स होती हैं ना वो पैरेलल होती हैं, ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी। अब ट्रेपेजियम इस तरह से बनता है आपका ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम जो होता है उसमें ये वाली जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और ये वाली साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने जितना भी आपको बताया, ये आपको अगर पता होगा तो आप लोग 8 चैप्टर इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो अब ये मैं नेक्स्ट वीडियो, ये आपका 8 चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको 8.1 के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। थैंक यू। अगर इसमें आपको अगर कहीं भी डाउट है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।